स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, किसान आंदोलन की आड़ में विपक्ष के मंसूबों पर अब पानी फिर गया है। दरअसल बीजेपी ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। किसान आंदोलन जिस तरीके से चल रहा है, हरियाणा और पंजाब में लगातार जो किसान हैं वो नए कृषि कानूनों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर इन दोनों ही राज्यों की जो राजधानी है चंडीगढ़, उसमें मेयर का चुनाव हुआ है जिसमें बीजेपी ने 3 बड़े पद हासिल किए हैं। ना सिर्फ चंडीगढ़ मेयर बल्कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का पद भी बीजेपी ने ही हासिल किया है। अब चंडीगढ़ के मेयर रविकांत शर्मा बन गए हैं जो कि बीजेपी से हैं और एक बड़ी जीत इसे माना जा रहा है क्योंकि लगातार जो पंजाब और हरियाणा में विपक्ष है, खासतौर पर वो लगातार इस कोशिश में जुटा हुआ है कि किसी भी तरीके से किसानों को भड़काया जाए, भ्रम फैलाया जाए और दिल्ली के बॉर्डर्स पर उन्हें डटा रहने दें। लेकिन उसके बावजूद जब चंडीगढ़ में अब मेयर चुनाव हुए हैं तो उसमें बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है, 3 बड़े पद हासिल किए हैं और वहीं कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि कांग्रेस के ही देवेंद्र सिंह बबला को हराकर बीजेपी के रविकांत शर्मा अब चंडीगढ़ के मेयर बन गए हैं। आपको बता दें, इन चुनावों में जहां बीजेपी के रविकांत शर्मा को 17 मत मिले तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी बबला को सिर्फ 5 मत मिले। तो 2 वोट खराब हुए हालांकि, लेकिन इसमें बीजेपी से, एनडीए से अलग हुई अकाली दल ने हिस्सा नहीं लिया। वो दरअसल लगातार जिस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर एनडीए से अकाली दल अलग हो गया था, उसकी वजह से इन चुनाव में उसने हिस्सा नहीं लिया और बीजेपी यहां जीतती नजर आई। इसके अलावा सीनियर डिप्टी मेयर का पद बीजेपी के नेता महेश इंद्र सिद्धू ने जीता है, तो वहीं डिप्टी मेयर का पद बीजेपी की फर्मिला देवी ने जीता है। तो 3 बड़े पद चंडीगढ़ में हासिल किए बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की। लेकिन वहीं जिस तरीके से विपक्ष लगातार इन दोनों ही राज्यों, खासतौर पर हरियाणा और पंजाब में बीजेपी को कमजोर करने की कोशिश में जुटी हुई है, किसान आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति चमका रही हैं, तो वहीं सरकार के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। किसानों के बीच भ्रम फैलाकर उन्हें लगातार गलत जानकारी नए कृषि कानूनों के तहत देकर जिस तरीके से एक एजेंडा विपक्ष ने सेट कर लिया है कि वो इन किसानों को भड़काकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करेंगे। लेकिन उसको एक बड़ा झटका जरूर लगा है। जैसे इन दोनों ही राज्यों की राजधानी है चंडीगढ़ और उसमें मेयर का चुनाव हुआ है जिसमें कांग्रेस को हराकर बीजेपी के जो नेता हैं रविकांत शर्मा हैं, उन्होंने मेयर पद हासिल किया है। और आपको बता दें, रविकांत शर्मा बीजेपी के जिला अध्यक्ष पहले रह चुके हैं। वहीं बीते साल जो नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर भी वो रह चुके हैं और अब उन्होंने मेयर पद हासिल किया है। तो एक बड़ी जीत बीजेपी की मानी जा रही है। जाहिर है बीजेपी ने ये जीत चंडीगढ़ में हासिल की है जहां कांग्रेस की ही सरकार पंजाब में है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से चंडीगढ़ में बीजेपी ने ये सीटें हासिल की हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं से लेकर वहां के स्थानीय नेताओं में खुशी की लहर इसके लेकर जरूर है क्योंकि एक तरफ जब विपक्ष के मंसूबों पर पानी फिरता नजर आ रहा है तो वहीं बीजेपी जीतती नजर आ रही है। तो एक अच्छी कोशिश कह सकते हैं बीजेपी की चंडीगढ़ में हो चुकी है। आने वाले वक्त में चुनाव होंगे और उससे पहले जिस तरीके से बीजेपी अपने आप को हर एक राज्य में देश के मजबूत बनाती नजर आई है, इससे पहले चाहे बात जम्मू कश्मीर की कर लें या फिर तमिलनाडु से लेकर केरला, जिस तरीके से उन्होंने चुनाव जीते हैं, स्थानीय चुनाव जो वहां हुए हैं, जिस तरीके से उसमें जीत हासिल की है, उसको लेकर बीजेपी लगातार इस कोशिश में जुटी है कि वहां ऐसे राज्य जिनमें दरअसल बीजेपी को एक संघर्ष करना पड़ रहा था अपनी जीत के लिए, उसमें भी अब जो स्थानीय चुनाव हो रहे हैं उसमें वो जीत रही है। और हाल ही में जम्मू कश्मीर में की बात करें अगर, तो जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी ने कई ऐसी सीटें हासिल की हैं जिसको लेकर लगातार ये लग रहा था कि मुस्लिम बहुल इलाके हैं, ऐसे में बीजेपी नहीं जीत पाएगी। लेकिन वहां भी कई सीटें हासिल की और अब चंडीगढ़ इस वजह से खास हो जाता है क्योंकि फिलहाल देश में किसान आंदोलन चल रहा है और
विपक्ष लगातार किसानों को भ्रमित करके ये एजेंडा सेट कर रहा है कि किसी भी तरीके से बीजेपी को कमजोर किया जाए, केंद्र सरकार के खिलाफ भड़काया जाए, लेकिन मंसूबे किस तरीके से नाकामयाब हो रहे हैं ये भी तस्वीर साफ तौर पर अब दिख चुकी है, क्योंकि मेयर का चुनाव बीजेपी जीत चुकी है। इसके अलावा भी 2 बड़े पद बीजेपी ने हासिल किए हैं। कांग्रेस के लिए एक और बड़ा झटका है, क्योंकि उन्हें बड़ी हार इन चुनावों में हुई है। आपको बता दें, इन चुनावों में बीजेपी ने तो 3 बड़े पद हासिल किए हैं, लेकिन वहीं दूसरी पार्टियां, स्थानीय पार्टियां, फिर चाहे उसमें कांग्रेस हो, अकाली दल हो, पूरी तरीके से धराशायी नजर आई। कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहे दविंदर सिंह बबला, उन्हें मात्र 5 वोट मिले। इसके अलावा कुछ ही दिन पहले बीजेपी से जो अलग हुई है अकाली दल, उसने इन चुनावों का बहिष्कार किया, लेकिन वहीं रविकांत शर्मा जो कि चंडीगढ़ के मेयर बने हैं, उन्हें 25 वोटों में से 17 वोट हासिल हुई हैं। तो एक बड़ी तादाद में वोट उन्हें मिला है, जिसके चलते वो जीते हैं। आपको बता दें, चंडीगढ़ जो मेयर सीट है, दरअसल बीजेपी का 25 सालों से उस सीट पर राज रहा है और वो कायम है। अब एक बार फिर से जब मेयर के चुनाव हुए हैं तो उसमें भी बीजेपी ने 3 सीटें हासिल की हैं। ये कुल मिलाकर बीजेपी की जो जीत है कई मायनों में अहम इसलिए है कि सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन जिस तरीके से इन दोनों ही राज्यों पंजाब और हरियाणा में चल रहा है, उनकी राजधानी जो है चंडीगढ़ है, जहां से भी कई किसान, बड़ी संख्या में किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर आए हुए हैं और लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ हमला बोले हुए हैं कि नए कृषि कानूनों को रद्द करने की वो मांग कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब वहां स्थानीय चुनाव हो रहे हैं तो उसमें वहां की जो जनता है वो बीजेपी के साथ है, क्योंकि नतीजे यही देखने को मिल रहे हैं और विपक्ष लगातार धराशायी होता नजर आ रहा है। सिर्फ चंडीगढ़ में नहीं बल्कि अभी तक भारत के जितने भी राज्यों में स्थानीय निकाय चुनाव हुए हैं उसमें विपक्ष लगातार धराशायी ही होता नजर आया है और विपक्ष की बौखलाहट भी कई मौकों पर इसको लेकर सामने आई है। अब हाल ही में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, ऐसे में विपक्ष लगातार देश में अपने आप को मजबूत करने की कोशिश में जुटा हुआ है। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से स्थानीय निकाय चुनाव में अपनी जीत का परचम लहरा रही है, जाहिर है कि वो इन विधानसभा चुनाव में भी खुद को मजबूत ही पाएगी और विपक्ष को यही बात खल रही है, यही बौखलाहट है। तभी टीएमसी, कांग्रेस और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एकजुट आने की कोशिश में जुटी हुई हैं। एक मंच पर तमाम विपक्षी पार्टियों को इकट्ठा करने की उनकी कवायद लगातार तेज है और ममता बनर्जी भी ये बात कह चुकी हैं कि वो विपक्ष की एक रैली को जरूर संबोधित करेंगी और साथ ही शिवसेना महाराष्ट्र में यही अपील कर चुकी है कि विपक्ष को एक साथ आने की जरूरत है, तभी बीजेपी को हराया जा सकता है। लेकिन बीजेपी अकेले अपने दम पर हर एक स्थानीय निकाय चुनाव में अपनी जीत का परचम लगातार लहरा रही है और अब एक बार फिर चंडीगढ़ में जिस तरीके से जीत हासिल हुई है वो यही दिखा रही है कि ना सिर्फ चंडीगढ़ की जनता बल्कि देश की जनता बीजेपी के साथ है। क्योंकि चंडीगढ़ में दरअसल विपक्ष ये दावा कर रहा है कि पंजाब और हरियाणा में जो खासतौर पर किसान हैं, जो वहां के लोग हैं, वो सरकार से खासा नाराज हैं। नए कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन वो कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी लगातार ये कह रही है कि दरअसल धरने पर जो बैठे हुए हैं उनमें कुछ किसान जरूर हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा किसान नहीं है, बल्कि वो लोग हैं, वो विपक्ष के बहकाए हुए लोग हैं जो कहीं ना कहीं देश विरोधी ताकतें हैं, उनके लोग बैठे हुए हैं, खालिस्तानी लोग बैठे हुए हैं। तो ये वो लोग हैं जो देश में सिर्फ और सिर्फ आग और हिंसा फैलाने की साजिश रच रहे हैं, बल्कि किसान जो हैं वो अपने खेतों में काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि अब जिस तरीके से चंडीगढ़ में चुनाव हुए हैं उसमें भी मेयर का पद बीजेपी को हासिल हुआ है, तो जाहिर है जनता बीजेपी के साथ है, सरकार के साथ है। फिर भले ही विपक्ष अपने पुरजोर तरीके से जनता को भटकाने की साजिश रच ले या कुछ भी कर ले, लेकिन मत जो है वो साफ तौर पर यह दिखा रहे हैं कि देश की जनता स्थानीय निकाय चुनाव में भी हर एक राज्य की जनता कहीं ना कहीं बीजेपी पर भरोसा करती है और उनके विकास कार्यों को वो देख रही है कि आखिर किस तरीके से बीजेपी स्थानीय जगहों से लेकर तमाम पूरे भारत में तमाम राज्यों में किस तरीके से अपने विकास के कार्य कर रही है। उसका ही नतीजा है कि अब बीजेपी को हर एक राज्य के स्थानीय निकाय चुनाव में भी जीत हासिल हो रही है, वहां भी वो सीटें लगातार हासिल कर रही है। फिलहाल आपको बता दें, चंडीगढ़ में खासतौर पर पंजाब में जिस तरीके से एनडीए से अलग हुई अकाली दल ने इन चुनावों का बहिष्कार किया,
अकाली दल के ही पार्षद हरदीप सिंह काले कपड़े पहनकर निगम में पहुंचे थे और उनका साफ तौर पर कहना था कि वो किसान आंदोलन के कारण कोई मतदान नहीं करेंगे। अकाली पार्षद ने यह भी कहा कि आंदोलन के दौरान जो किसान मारे गए हैं उनकी याद में 2 मिनट का मौन रखा जाए और उसके बाद वो सदन से बाहर चले गए। यानी अकाली दल ने किस तरीके से अपने आप को इन चुनावों से अलग रखा, ये भी साफ तौर पर दिखा कि अकाली दल दरअसल एनडीए का ही अभी तक हिस्सा था, लेकिन नए कृषि कानूनों को लेकर उसने एनडीए से अलग होने का फैसला वहां कर लिया। फिलहाल हर एक तरीके से पंजाब में, चंडीगढ़ में जो विपक्ष है वो धराशायी होता ही नजर आ रहा है। फिर भले ही कांग्रेस पार्टी कितनी भी आग में घी डालने का काम कर ले, कितना भी जनप्रतिनिधियों को भड़का ले, लेकिन जो उनके मत हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जनता वहां की बीजेपी के साथ है और यही वजह है कि 3 बड़े पद अब चंडीगढ़ में बीजेपी ने हासिल किए हैं, जो बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।